Question number 15. In the given figure, AC is the diameter of the circle. Center O. Chord BD is perpendicular to AC. Write down the angles PQR in terms of X. मीन्स अब BD कोड BD AC के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 गिवन है। अगर ये 90 है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो कैसे निकाल लूँ। देखो अब पहले मैं Q की वैल्यू निकालती हूँ, कैसे निकलेगी। अब आर्क AB मेक्स एंगल AOB एट द सेंटर एंड ACB ऑन द सर्कमफ्रेंस। देयरफॉर एंगल ACB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। अगर AOB मेरा x है तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, x/2। लिखो सॉल्यूशन। आर्क AB makes angle AOB at the center and angle ACB at circumference. Therefore, angle ACB is equal to half of angle AOB. Reason: angle at circumference is half the angle at the center. Therefore, angle ACB is equal to half of AOB कितना है, x। अब ACB कितना है, Q। मीन्स Q की वैल्यू आ गई, Q इज इक्वल टू x/2। आंसर। अब इस डायग्राम में देखो, अब मैं P निकाल सकती हूँ। कैसे, देखो ये x है, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल। मीन्स इसको एंगल 1, इसको नंबर 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 पर क्या है, x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस x, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। एंगल 2 आ गया। अब देखो आर्क BC मेक्स एंगल BOC एट द सेंटर एंड BAC एट द सर्कमफ्रेंस। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल BOC। लिखो आर्क BC makes angle BOC at the center and angle BAC at circumference. Therefore, angle ACB is equal to half of angle BOC। अब BOC मैंने मीन्स एंगल 2 मेरा क्या है, BOC इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस x। तो यहाँ पर एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस x। सॉल्व किया, कितना आ गया, 90 माइनस x/2। मीन्स ये वाला एंगल कितना आया, 90 माइनस x/2। अब देखो ये कोड है, मीन्स ये वाली कोड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस बना रही है। तो एंगल R
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स बाय 2। लिखो आर इज इक्वल टू किसके इक्वल, सी ए बी। आर इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने मेंशन गलत किया, मीन्स एंगल ए सी बी लिख रही हूँ, ए सी बी नहीं है, क्या था, मीन्स इस वाले एंगल की बात हो रही थी, एंगल सी ए बी। यहाँ पर एंगल सी ए बी एट सर्कमफ्रेंस, देयरफॉर एंगल सी ए बी, यहाँ पर भी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। अब सी ए बी कितना मेरा आया 90 माइनस एक्स बाय 2, मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2। आंसर अब देखो क्यू निकाल लिया, आर निकाल लिया, अब मैंने क्या निकालना है, पी। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला इन द सेम सेगमेंट में बन रहे हैं दोनों एंगल, मीन्स क्यू मेरे पास कितना आया एक्स बाय 2, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा एक्स बाय 2। लिखो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। थर्ड पार्ट के लिए एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, ए सी बी कितना आया था मेरा एक्स अपॉन 2, मीन्स ए सी बी क्या था एंगल क्यू, क्यू मेरा एक्स बाय 2 आया था, तो ए सी बी कितना आ गया एक्स बाय 2। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो मेरे को क्या दे रखा है, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मीन्स ये परपेंडिकुलर थी तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब मेरे पास ये दोनों मीन्स ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो क्या करूँगी P प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स इन ट्रायंगल ए ओ डी। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एक्स बाय 2 प्लस P इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, बिकॉज AOD इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बाकी दो एंगल्स का सम 90 हो गया, तो P किसके इक्वल आ गया, देयरफॉर P इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर AOB is a diameter and DC is parallel to AB. Angle CAB is equal to x degree. Find in terms of x the value of these angles. अब पहले मैंने निकालना है COB। अब देखो आर्क BC makes angle COB at the center and angle CAB at the circumference. Therefore CAB क्या होगा, इसका डबल, मीन्स कितना आ जाएगा 2x। लिखो सॉल्यूशन, क्या लिखूंगी, एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल CAB means angle COB is equal to CAB, क्या मीन्स COB 2 टाइम एंगल CAB, CAB कितना x, तो एंगल COB इज इक्वल टू 2x, मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया 2x। आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए। अब देखो ये वाला एंगल 2x है,
ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। अगर ये 2x है तो ये भी एंगल कितना होगा 2x, मीन्स ये वाला एंगल 2x। अब देखो OC इज इक्वल टू OD, दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर ये 2x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 2x। लिखो AB पैरेलल टू CD। सेकंड पार्ट के लिए AB is parallel to CD, therefore angle 1 is equal to angle 2, therefore angle 1 is equal to angle 2 is equal to 2x। क्यों? alternate angles। now OC is equal to OD। क्या है रेडियस, therefore angle 2 is equal to angle 3, therefore angle 2 is equal to angle 3 is equal to 2x। अब इन ट्रायंगल DOC इन तीनों एंगल का सम कितना 180। नाउ इन ट्रायंगल DOC एंगल D पर कितना है 3 + 2 + DOC, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब 2 पर कितना आया 2x, 3 पर भी कितना आया 2x, DOC मैंने निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 4x। आंसर सेकंड वाला। अब थर्ड मैंने क्या निकालना है DAC, ये वाला एंगल निकालना है अब मैंने। अब देखो ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूं। अब DAC के लिए ध्यान से देखो ये वाली आर्क, अब ये एंगल मैंने निकाला कितना 180 माइनस 4x, ये निकाला। आर्क DC मीन्स सेंटर पर एंगल कितना बना रही है 180 माइनस 4x, और सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल DAC बना रही है, तो एंगल DAC क्या होगा इस वाले एंगल का हाफ। लिखो थर्ड पार्ट के लिए आर्क DC मेक्स एंगल DOC at center and angle DAC at circumference। Therefore angle DAC is equal to half of angle DOC। क्यों? रीजन बिकॉज एंगल एट circumference is half the angle at center। Therefore angle DAC is equal to half। DOC मैंने कितना निकाला था 180 माइनस 4x, तो कटिंग करके कितना आ गया 90 माइनस 2x, DAC की वैल्यू आ गई आंसर। अब मैंने क्या निकालना है ADC, एंगल ADC मीन्स इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है।
अब देखो DAC मेरे पास कितना आया, 90 माइनस 2x, ये आ गया। और अगर ये वाला, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये भी x होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल मीन्स मैंने 3 तक दिए थे, अब ये 4, इसको 4 मीन्स ये वाला 4 और ये वाला एंगल 5, क्या लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD, फोर्थ पार्ट के लिए AB is parallel to CD, therefore angle 4 is equal to angle 5 is equal to x। अब ये दो एंगल्स आ चुके हैं, मैं ADC निकाल सकती हूँ, ये 5, इसको दे दो नंबर 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंगल कौन से वाला, 5 प्लस 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5, एंगल नहीं सॉरी एंगल 6 लेना था, 5 एंड 6 लिया, 6 पर कितना है 90 माइनस 2x, 6 पर 90 माइनस 2x प्लस x, 90 माइनस 2x प्लस x प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 माइनस x प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस x, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 प्लस x डिग्री, 90 डिग्री प्लस x डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is O, given angle ROS is 42 डिग्री। ROS गिवन है, कैलकुलेट RTS, ये वाला एंगल मैंने मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो इस फिगर में OR इज इक्वल टू OP, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, मीन्स एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2। लिखो सॉल्यूशन, OR इज इक्वल टू OP, क्यों इक्वल है, रेडियस, इसलिए देयरफॉर लेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू x। दोनों एंगल्स को मैंने क्या ले लिया, x, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये दोनों एंगल मेरे पास x आ गए, अब ये एंगल मैं निकाल सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। नाउ इन ट्रायंगल POR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 x, एंगल 2 पर भी x प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 2x। ये वाला एंगल कितना आया,
180 माइनस 2x। ऐसे ही OS इज इक्वल टू OQ है, तो ये वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इस एंगल को मैंने नेम दिया 4, इसको 5, इसको 6 दे दो, ये बीच में 7th हो गया। लिखो नाउ OS इज इक्वल टू OQ, therefore एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। उधर मैंने x लिया था, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, y के इक्वल ले लिए दोनों एंगल, इज इक्वल टू y। नाउ इन ट्रायंगल SOQ, एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 पर y डिग्री, 5 पर भी y, प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2y, मीन्स ये एंगल आ गया 180 माइनस 2y, ये वाला एंगल 180 माइनस 2y। अब देखो, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को जोड़ दूं तो ये तीनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। कौन सा एंगल, 3 + 7 + 6 करो। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन एंगल। 3 पर कितना आया था मेरा, 3 पर 180 माइनस 2x प्लस 7 पर मेरे को गिवन है कितना, 42 डिग्री। और 6 एंगल कितना आया मेरा, 6 पर 180 माइनस 2y प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 विद 180 कैंसल, 180 में से 42 माइनस करो, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5, 158। ये क्या कर रही हूँ मैं, पॉजिटिव है, मैं माइनस कर रही हूँ, दोनों को ऐड करो। 2, 8 and 4 12, 222 माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, 111 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस implies 111 is equal to x plus y. This implies x plus y is equal to 111। ये आ गया। अब देखो x plus y की वैल्यू आ गई। अब इस ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल, एंगल PTQ, एंगल P प्लस T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। नाउ इन ट्रायंगल PQT, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब P पर कितना था x, Q पर भी कितना है x, T को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल क्या निकलना है, RTS लिख सकती हूँ, एंगल RTS, एंगल RTS इज इक्वल टू 180 डिग्री। P पर x, Q पर कितना था y।
अब x प्लस वाई मेरे पास कितना आया, 111 डिग्री आया था, यहाँ पर पुट कर दो 111 प्लस एंगल आर टी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल आर टी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री, कितना आ गया 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 1 6, 69 डिग्री आंसर। Question number 18. The given figure shows a circle with center O and angle ABP 42 degree. ABP ये वाला 42 डिग्री गिवन है। Calculate the measure of angle PQP. देखो कैसे फाइंड आउट करूँगी, पहले कंस्ट्रक्शन करो। मीन्स ये 42 डिग्री है तो मैं एंगल AOP निकाल लूँगी। अब जब AOP आ गया तो स्ट्रेट लाइन एंगल बना के मेरे पास एंगल BOP आ जाएगा। जब एंगल BOP तो PQP क्या होगा, BOP का हाफ। करो सॉल्यूशन। आर्क AP makes angle AOP at center and angle ABP at circumference and angle ABP at circumference. Therefore, angle AOP is equal to 2 times angle ABP is equal to 2 into 42 degree is equal to 84 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया 84 डिग्री, ये वाला एंगल। रीजन, angle at the center is double the angle at circumference। अब ये आ गया। नाउ एंगल AOP प्लस एंगल BOP। नाउ एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। AOP अभी निकाला कितना 84 डिग्री प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BOP कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, माइनस करो 10 माइनस 4 6 17 माइनस 8 9, 96 डिग्री आ गया एंगल BOP। अब मैंने क्या निकालना है एंगल PQB। PQB क्या होगा BOP का हाफ। नाउ आर्क BP makes angle BOP at center and BQP या PQB and angle PQB at circumference। Therefore, angle PQB
is equal to half of angle BOP is equal to half of BOP कितना आया, अभी मैंने निकाला था 96 डिग्री। कटिंग करो, मीन्स एंगल PQB, एंगल PQB इज इक्वल टू 48 डिग्री। आंसर। अब देखो मैंने क्या निकालना है, QPB प्लस PBQ, QPB प्लस PBQ। अब ये वाला एंगल आ चुका है, तो इन दोनों एंगल का सम, मीन्स कौन सा, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम फाइंड आउट करना है। तो ये इजीली हो गया। नाउ इन ट्रायंगल PQB एंगल QPB प्लस एंगल PBQ प्लस एंगल अभी जो निकाला है QPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QPB प्लस एंगल PBQ, QPB कितना आया 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल QPB प्लस एंगल PBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री। माइनस करो, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3, 132 डिग्री। आंसर। Question number 19. In the given figure, M is the center of the circle. Chord AB and CD are perpendicular to each other. If MAD is equal to X, BAC is equal to Y, express AMD in terms of X. AMD means इसकी वैल्यू मैंने निकालनी है। अब देखो, M is the center of the circle, तो मीन्स AM is equal to MD. Solution. M is the center of circle, therefore AM is equal to MD is equal, मीन्स AM is equal to MD। क्यों? रेडियस है, रेडियस। अब इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल हैं, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x। देयरफॉर मीन्स इसको नंबर 1 और इस वाले एंगल को नंबर 2। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल x। दोनों x हो गए। अब इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AMD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल 1 x, एंगल 2 भी x प्लस एंगल AMD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AMD इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। आंसर। अब मैंने क्या निकालना है, एक्सप्रेस एंगल ABD इन टर्म्स ऑफ y। इस वाले एंगल को y की टर्म्स में निकालना है। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है, AB एंड CD परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 उसने पहले ही दे रखा है, ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में देखो दो एंगल मेरे पास आ गए, तीसरा एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। इन ट्रायंगल, यहाँ पर आप नेमिंग दो, ओ दे दो, इन ट्रायंगल AOC।
सेकंड पार्ट के लिए नाउ इन ट्रायंगल AOC एंगल OAC प्लस AOC एंगल OAC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। OAC कितना दे रखा है y, OAC 90 डिग्री क्योंकि AB इज परपेंडिकुलर टू CD है, प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस y इज इक्वल टू 90 माइनस y डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 90 माइनस y, ये आ गया। अब देखो ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं, तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 90 माइनस y आ गया। देयरफॉर नाउ सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं हम। नाउ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 90 माइनस y। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेकंड आंसर आ गया। अब प्रूव दैट x इज इक्वल टू y। अब ध्यान से देखो, मीन्स ये वाला एंगल मेरे पास कितने किसके इक्वल आया, ये भी 90 माइनस y के इक्वल आ गया। अब आर्क AD में देखो, सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है AMD और सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल ABD। अब AMD मेरा कितना आया था, अभी मैंने निकाला AMD 180 माइनस 2x आया था, तो ये क्या होगा इसका हाफ। लिखो एंगल A नाउ थर्ड पार्ट के लिए, नाउ एंगल AMD नहीं ABD लिखो, क्योंकि AMD तो मैंने निकाल चुकी हूँ, ABD निकालना है मैंने। ABD इज इक्वल टू ABD हाफ ऑफ एंगल AMD। AMD कितना आया था 180 माइनस 2x इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस 2x। सॉल्व करके कितना आ गया 90 माइनस x। मीन्स ये वाला एंगल पहले ये आया था, अब इसकी वैल्यू और क्या है 90 माइनस x। अब क्या लिख सकती हूँ, मीन्स इस एंगल को 90 माइनस x भी लिख सकती हूँ। नाउ एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD। नाउ एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD। वो मैं मेंशन कर चुकी हूँ, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट एंगल ACD मैंने कितना निकाला था 90 माइनस y। ABD पहले ABD कितना आया था 90 माइनस y, लेकिन मैंने x एंड y की फॉर्म में निकालना है। अब ABD किसके इक्वल आया 90 माइनस x। दिस विद दिस कैंसल, माइनस y इज इक्वल टू माइनस x, माइनस विथ माइनस कैंसल, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। यही मैंने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।